अब तक आई हुई सभी वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 करने जा रहे हैं। ये कार्यपत्रक 20 अंक का है और इसमें 10 प्रश्न हैं। हर प्रश्न जो है के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहले 5 प्रश्न जो है ये इसी आधारित प्रश्न है। ठीक है, यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर टिक का निशान यानी सही का निशान लगाना है। किसके विषय में? ये कोविड-19 महामारी के विषय में है। ठीक है, क्या लिखा है? कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों के बीच गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी कि सार्स कोविड-22 के संचरण के कारण चलती आ रही एक महामारी है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित तालिका एक अस्पताल में एक दिन के दौरान भर्ती किए गए मरीजों के आयु वितरण को दर्शाती है। यहाँ एक टेबल दी है। यहाँ पे क्या लिखा है? जिसमें आयु दी है वर्षों में और मरीजों की संख्या दी है। देखिए, 5 से 15 वर्ष के 8 मरीज भर्ती हुए, 15 से 25 वर्ष के 10 मरीज, 25 से 35 वर्ष के 20 मरीज, 35 से 45 वर्ष के 23 मरीज, 45 से 55 वर्ष के 14 मरीज और 55 से 65 वर्ष के 5 मरीज जो है आमतौर पर एक दिन में भर्ती होते हैं। ठीक है, अस्पतालों में। तो प्रश्न एक जो है वो क्या है? वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्गमाप क्या है? वर्गमाप क्या होता है? वर्गमाप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करने के बाद आता है, यानी कि ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा? 10। ये 10 जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। वर्ग अंतराल 25-35 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 और 35 जोड़ने पे कितना आता है? 60 और 2 से डिवाइड करने पे आएगा 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ठीक है, अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की कुल संख्या है। देखिए, एक दिन में भर्ती हुए मरीजों को जानने के लिए, कुल संख्या जानने के लिए आपको मरीजों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। 8 और 10 18 20, 18 20 38 हो गए, 38 और 3 23 हो गए। कितने? 61 और 14, 61 और 14 हो गए आपके 75 और 5 80। तो 80 जो है आपका ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4। अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुई मरीजों की औसतन संख्या। देखिए, ये औसतन संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसका माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न 4 को हल करने से पहले हम कर लेते हैं प्रश्न 5। उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग अंतराल है। उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग अंतराल देखिए, आप देख सकते हो 23 है यहाँ पे उच्चतम आवर्ती। तो इसका वर्ग अंतराल है 35-45। तो 35-45 आपका ये है ऑप्शन ए। चौथे क्वेश्चन के लिए हमें इस प्रकार से एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए, आपको दिया हुआ है आयु वर्षों में और मरीजों की संख्या आपको दी हुई है। तो मरीजों की संख्या को आप मान लोगे एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और साथ में छोटा सा आई ओ लगा देना। ठीक है, और इसके बाद निकालेंगे आप वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये मिड पॉइंट होता है, यानी मध्य बिंदु होता है। यानी कि आप क्या करोगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वर्ग चिन्ह हासिल हो जाएगा। देखो, 5 और 15 20 होते हैं, 20 को 2 से डिवाइड करने पर 10 आ गया। इसी तरह सबके हम वर्ग चिन्ह निकाल देंगे। ये 20 आ जाएगा, इसका 30, इसका 40, इसका 50 और इसका 60 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? एफ आई एक्स आई निकालोगे। आप इसको शॉर्टकट में आई हटा भी दो तो एफ एक्स बोल सकते हो, एफ एक्स। यानी कि आपने इस फ्रीक्वेंसी को वर्ग चिन्ह से क्या करना है? मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता या आवर्ती भी बोलते हैं इसको। तो आवर्ती को वर्ग चिन्ह से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, 10 को 20 से किया तो 200 आ गया, 20 × 30 600, 23 × 40
920, 40 इंटू 50 700, 5 इंटू 60 300 हो जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करते हो उसे बोलते हैं सिग्मा F5, जो कि है 80। ठीक है। और इस ये जो एफ एक्स आया है यानी FI XI आया है, इसको टोटल करते हो तो इसे बोलेंगे हम सिग्मा FI XI, जो कि आएगा आपको प्लस करोगे तो 2800 आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें निकालना है क्या, औसत मरीजों की संख्या जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य और एवरेज एक ही बात होता है। तो माध्य क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो आप देख सकते हो हमने सिग्मा FI XI निकाल दिया है, कितना 2800 अपॉन में FI भी, सिग्मा FI भी निकाला हुआ है 80। ठीक है। और इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है। यहाँ देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, और 4 7 जा 28 होता है, और साथ में एक 0 भी है। तो क्या आया 70 अपन में कितना आएगा 2। तो 70 अपन में 2 ये भी कैंसिल हो रहा है किस पे, 35 पे। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है 35 है। इसका मतलब मरीजों की औसत संख्या क्या है, 35 है। ओके, मरीजों की औसत संख्या 35 है। पांचवा प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमें निकालना था उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग अंतराल, जो कि ऑप्शन ए यानी 35 से 45 करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो 5 प्रश्न किए हैं वो थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के थे। अब हम करने जा रहे हैं 3 लघु स्तरीय प्रश्न, जिसमें छठा और सातवां 2 नंबर के हैं, और 8वां क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले छठा क्वेश्चन, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से उसका लंब संधिभाजक खींचिए। तो बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास रूलर होनी चाहिए, प्रकार होनी चाहिए, साथ में पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पेंसिल हो तो अच्छा होगा। शॉर्पनर और इरेजर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी आपको तैयार रखनी चाहिए। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो इसके लिए हम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, और ये बी, ये है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कंपास लेना है। ठीक है। और इस लाइन का आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करना है, आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ। ठीक है। और ऊपर नीचे दोनों साइड से आर्क लगा देंगे। ठीक है। इस टाइप से। ये आप पेंसिल और कंपास को ठीक से सेट कर लें। तो इस तरह से दोनों साइड आर्क आ जाएगा, बिल्कुल सफाई से करना होगा। और इसको आप मिला देंगे ऐसे। तो ये जो लाइन आएगी ये होगी लंब संधिभाजक, जो कि हमें निकालना है। लंब संधिभाजक हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। ठीक है। यानी लंब यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में कहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका हल करते हैं हम इसको। तो इसका यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है जी, क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू आपको पता है बच्चों, 22/7 होता है। और इसके बाद हमें r² लगाना, r यानी कि यहाँ पे 7 है
तो स्क्वायर इसलिए हम 7 को 2 बार लिखते हैं, तो 7 इंटू 7 कर देंगे, और ये एक 7 इससे कैंसिल हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 टू जो 14 होता है, और फिर 7 टू जो 14 और प्लस में 1 कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो करते हैं इसको भी, लिखेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारा है 90 डिग्री और 360 दिया है बटे में, ये है पाई आर स्क्वायर। देखिए 90 डिग्री अगर है तो इसको हम हिंदी में चतुर्थांश ही बोलते हैं त्रिज्याखंड को, क्योंकि ये कैंसिल होने पे क्या आएगा 1/4 हो जाता है, चौथा भाग आ जाता है, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश है, यानी कि इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसा सेक्टर जिसका एंगल जो है 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। त्रिज्याखंड का कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं हम चतुर्थांश। तो क्या है इसके अंदर 1/4 ऐसे रखेंगे। पाई की वैल्यू जो है आपको पता ही है 22/7 होती है, गुणा में आर स्क्वायर है तो यानी कि 3.5 को 2 बार लिखेंगे, आर हमारा 3.5 है। आप डेसिमल हटा सकते हो, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे 10 लगा देंगे, क्योंकि 1 प्लेस में डेसिमल दिया हुआ है, और इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 7 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो बचा वो क्या है 11 और 7, तो ये हो गया 77, और नीचे है 4 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 8। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, यहीं छोड़ सकते हो, वरना इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 9.625 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न 8 कर लिया है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 4-4 नंबर के हैं। करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा है, 9वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक शीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ एक बात कही है कि वो है बेलन, कौन सा, बंद, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए, क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। देखिए आपको त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करनी है। ये 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है, और आर हमें दिया है 4.2 लगा दिए, और इसके बाद ब्रैकेट में आर प्लस एच है, तो आर क्या है 4.2, फिर ऊंचाई 6 है। ठीक है, सोल्व कीजिए। देखिए ये 7 से आप सिर्फ 4.2 कैंसिल कर सकते हो, किस पे जाएगा 742 होता है, यानी 0.6 लिख सकते हो आप इसकी जो। ठीक है, तो आप जब इसको मिटाएगा तो ये क्या है 22 2 जा 44 होता, इंटू में 6 करेंगे तो क्या आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी 26.4 आएगा, क्योंकि डेसिमल 1 है, प्लस फिर इंटू में इनका सम क्या है 10.2। ठीक है, उसके बाद जो इसका आंसर हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इसने एक बात और बोल दी, आयतन भी निकालना है।
तो आयतन, बेलन का आयतन आपको पता ही होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर 4.2 है, तो आपको स्क्वायर बोले तो 4.2 टू टाइम लिख देंगे, इनटू में एच, एच है 6, तो यहाँ सोल्व कीजिए इसमें, ये इससे कैंसिल हो गया, किस पे जाएगा 0.6, 7 वन टाइम ही है, तो अब ये आ गया आपका कैंसिल होने के बाद। तो आपको क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा ये, इन दोनों को 22 को गुणा करेंगे 0.6 से, तो आएगा 13.2। आप फिर इसको भी करोगे, ये कैंसिल नहीं हुआ है, इसको करेंगे तो आएगा 25.2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आएगा 332.64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन निकाला है इसलिए घन में आएगा इसको उत्तर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहा, उसमें कहा है कि रूलर और प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाइए। बहुत ही आसान है बेटा, 45 डिग्री क्वेश्चन का कोण जो है आपको पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कोई भी लाइन ले लीजिए, ये लाइन ली आपने। ठीक है, इस लाइन पे आप ये पॉइंट रख दीजिए, ये ए ये बी। मान लो इस डिग्री इस पॉइंट पे बनाना है, ए पे बनाना है, तो आपने सबसे पहले एक रेडियस लेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस डॉट पे अपने कंपास घुमाना है, उसके बाद ये क्या करोगे आप, जो पहला जो आर्क आया है उससे एक और आर्क लाएंगे उस रेडियस पे, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद एक आर्क और लगा देते हो ऊपर, तो ये आएगा 120। इन दोनों के बीच में आप एक और आर्क लगाते हो दोनों से, तो आएगा ये कितना 90। ठीक है, इस 90 वाले जो आर्क आई है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड में, तो इससे क्या आएगा, इससे ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना 45 के लिए इस 90 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, यानी समद्विभाजन करना पड़ेगा। समद्विभाजन करने का तरीका क्या है, ये जो इस 90 से यहाँ जो पॉइंट आया इस रेडियस पे, इस सेमी सर्कल पे जो ये गोला बना हुआ उस पर, उस पॉइंट और ये जीरो वाला इन दोनों से इसको, इस एंगल को 90 डिग्री बाइसेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अपने यहाँ रखना है कंपास, जो लाइन पे जो डॉट आया इस डॉट पे अपने एक आर्क लगा देंगे सामने, और इस 90 डिग्री वाले पे जो पॉइंट आया उसको भी इससे आर्क लगा देंगे। और जो इनिशियल पॉइंट जो है, जो ए है, उससे इन आर्क से जो पॉइंट आया है उसको मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा बच्चों 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसीलिए हमें कमेंट्स कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।